हत्यारा, वध करने वाला पहचान गया। बोले हाँ गोविंद, अश्वत्थामा। भगवान बोले ना घबराहट में। उसने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं, अर्जुन आ रहा है। बोले इससे पहले ये मुझे मारे, मैं इसे मार दूं। घबराहट में ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया। अर्जुन बोले भगवान, इसने तो ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया है, मैं ब्रह्मास्त्र की काट कैसे करूंगा। लेकिन उसी समय जैसे भगवान मुस्कुराए तो गोविंद की मुस्कुराहट से अर्जुन का क्रोध शांत हो गया और उसी समय पहचान गया, अरे कृष्ण, मैं घबरा रहा हूं, मेरे साथ तो कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना बबर्गोष संश्रते। उसी समय जैसे ही भगवान मुस्कुराए सोई क्रोध शांत हो गया, भय चला गया। उसी समय भगवान का दिव्य स्वरूप आनंद देने लगा और उसी समय भगवान से कहने लगा, बोले कृष्ण, जिसके साथ आप हो उसको ब्रह्मास्त्र से भी क्या डरना, आप मेरे साथ हो, मुझे क्या ब्रह्मास्त्र से डर है। भगवान हंसने लगे। ध्यान रखो, जिस समय कोई विपत्ति हो, जिस समय मन घबरा रहा हो, जिस समय आपत्ति आ रही हो, इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। वैसे गुरुजनों की आज्ञा नहीं है कि तत्व को माइक से बताना, क्योंकि इनका दुरुपयोग भी होता है। गलती की है मैंने। कहते हैं जो शरणागति आ जाए, जो पात्र हो उसको ही भागवत पदार्थ दो, हरेक को मत दो। इसलिए ये सब गुप्त है, क्योंकि बहुत से मूर्ख ऐसे हैं जिनका काम ही भय बांटना है, वो इन चीजों का दुरुपयोग करते हैं और कुपात्र को भी ये चीज मिल जाती है तो फिर उसका दुरुपयोग हो जाता है। ये भगवत तत्व है। भगवान ने, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने अपनी दृष्टि से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके पीछे रथ के पीछे लटका दिया और लेकर के द्रौपदी के सामने पहुंचे। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अश्वत्थामा मेरे पति एक पशु की भांति इसको पकड़ के लेकर के आ रहे हैं, इसके केस पकड़ के इसको घसीट के ला रहे हैं। उसी समय बोली, मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणों नितराम गुरु। नहीं नहीं नहीं, गुरुवत गुरुपुत्रेषु, इसको छोड़। देखो ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, अगर तुम इसका वध करोगे, आज तो मेरे पुत्रों का वध हुआ है। अरे पुत्र तो गांधारी के भी मारे गए, लेकिन आज मेरे तो 5 पुत्र मारे गए हैं। लेकिन अगर इसका वध कर दिया तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित हो जाएंगे। ब्राह्मणों नितरांग गुरु हो। नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण का वध किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। ये गुरु पुत्र है और जिस समय इसका वध हो जाएगा, ये अपनी माँ के अकेला है। इसकी माँ जिस समय दहाड़ मार के रोएगी तो उसकी चीख से हमारा सारा कुल समूह नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका वध मत कर। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, बोले भगवान ये द्रौपदी क्या कह रही है। भगवान बोले, अर्जुन द्रौपदी सही कह रही है। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारणा। ये ठीक है कि ब्राह्मण का वध मत करो, लेकिन किस ब्राह्मण का वध मत करो? उस ब्राह्मण का वध मत करो जो ब्राह्मण हमने निमंत्रित किया हो और भोजन करने आया हो, और भोजन करने ब्राह्मण आया है, किसी प्रकार हमारे भोजन में कमी रह गई
और वो हमको श्राप देने लगा, हम बलशाली हैं, हम राजा हैं और हम उस ब्राह्मण का वध कर दें। उस समय भी उस ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण हमारे यहाँ यज्ञ आदि कराने वाले हों, अगर किसी प्रकार रुष्ट होकर के हमें श्राप दें, उनका भी वध नहीं करना चाहिए। उस ब्राह्मण का वध करना चाहिए, आतताई वधारण, जो आतताई हो और जाति से ब्राह्मण हो। अगर ब्राह्मण भी आतंकवादी हो जाए, दुष्ट हो जाए, दूसरों की भूमि हरण करने वाला हो जाए, दूसरों का धन हरण करने वाला हो जाए, दूसरों का वध करने वाला हो जाए, उसका वध कर देना चाहिए। ब्रह्म बंधु न हंतव्य। लेकिन ब्राह्मण का वध ऐसे और किया जाता है। ब्राह्मण का अपमान कर देना ही ब्राह्मण का वध है। जिस ब्राह्मण का समाज में तिरस्कार हो गया, जिस ब्राह्मण का समाज में, जिसको समाज से निष्कासित कर दिया, वो ब्राह्मण मृत के समान ही है, वो जीवित नहीं है। ब्राह्मण वही जीवित है जो सम्माननीय है। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा, ब्राह्मण का सम्मान हो, ब्राह्मण सबको शिक्षा दे, ये तो सही है। इस अश्वत्थामा के मस्तक में मणि लगी हुई है, इसके मस्तक में से मणि निकाल लो, ये तेजहीन हो जाएगा। और तेजहीन ब्राह्मण दुराचारी होता है, तेजहीन ब्राह्मण कलंकित होता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। जिस ब्राह्मण पर तेज होता है, तिलक चंदन लगा होता है, पीतांबर धारण किए होते हैं, सामने से देखा ब्राह्मण देव आ रहे हैं, प्रणाम किया जाता है। लेकिन जिस ब्राह्मण के हाथ में मदरा की बोतल लगी हो, हाथ में सिगरेट हो, अंटी पे रिवाल्वर चढ़ी हुई हो, वो तो विकास दुबे की तरह मारे ही जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे योगी बाबा आ गए हैं, किसी को नहीं देखते, जो आता है उसी को लाइन में लगा देते हैं। ऐसा ही बाबा हर जगह आना चाहिए, जैसा हमारी यूपी में आया हुआ है। यूपी को स्वर्ग बना दिया है उसने। अब बिहारी जी पे चैन नहीं टूटती, अब पर्स नहीं खोते, अब मोबाइल नहीं खोते। रोज 10-20 पुलिस चौकी में खड़े होते थे, हमारी चैन टूट गई, हमारा मोबाइल चला गया। गुरुजी गुरुजी क्या हुआ? बिहारी जी दर्शन करने आए थे, देखो दीदी की चैन टूट गई। अब गुरुजी जा रहे हैं पुलिस थाने चौकी पे। अच्छा, पैसे दर्शन करने आ रहे हैं तो गुरुजी को नहीं बता रहे, गुरुजी हम दर्शन करने आए हैं, आपके भी दर्शन करने आएंगे, आपसे मिलेंगे। जब चैन टूट जाती है, पर्स खो जाता है, मोबाइल खो जाता है, तब चौकी से फोन करते हैं, गुरुजी गुरुजी हमारा ये फलानी नुकसान हो गया, चौकी में हम आ जाओ। अब ऐसा नहीं होता। बड़ा आनंद हो गया, बड़ा आनंद हो गया, बहुत अच्छा। चौराहे चौराहे पर शराबी खड़े रहते थे, अब कोई देखने को भी नहीं मिलेगा, कोई देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह पुलिस वाला हाथ दे देता था, मन चाहे रुक जाओ, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह आने। प्रियजनों,